एक व्यक्ति और उसके विभिन्न प्रकार के रोल। हम भारतीय सामाजिक प्राणी हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी एक धार्मिक व्यवस्था है, हमारी एक पारिवारिक व्यवस्था है। तो पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिक व्यवस्था से ऊपर है। एक व्यक्ति से ऊपर उसका परिवार है, उस परिवार से ऊपर उसका समाज है, उस समाज से ऊपर उसका धर्म है, उसका राष्ट्र है, उसका गांव है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमें माननी ही पड़ती है। खास करके भारत की अगर बात करें और भारत के हिंदू समाज की अगर बात करें, हालांकि भारतीय सभी समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या जैन, बौद्ध आदि कोई भी दूसरा धर्म या समाज हो, सब में सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही हमें आचरण करना चाहिए, करना पड़ता है। एक व्यक्ति, मैं 18 वर्षीय एक व्यक्ति या एक शादीशुदा व्यक्ति के बारे में थोड़ी बात करता हूँ। एक 18 वर्षीय यानी कि एक पूरा जवान आदमी, उससे उसका पहला संबंध माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, इनसे होता है। और यदि भाई बहन शादीशुदा है तो फिर उसका संबंध जीजा और भाभी से भी उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब संबंध क्या है? हर एक की अपनी उम्मीद है। जैसे एक 18 वर्षीय या जवान व्यक्ति से उसके पिता की अपनी उम्मीदें हैं। पिता की उम्मीद है, माता की उम्मीद है कि वो यदि बड़ा हो गया है तो उनको आर्थिक सहयोग करे, उन्हें कहीं सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है तो सामाजिक सहयोग करे, कहीं व्यक्तिगत सहयोग की आवश्यकता है तो वहाँ पर करे। अर्थात वह पिता के एक अर्धली के तौर पर, एक उसके सहायक के तौर पर वो काम करे। जहाँ पिता शादी विवाह में जाता है वहाँ वो भी जाए, जहाँ पिता की आवश्यकता होती है वहाँ वो धीरे धीरे करके मेंटेन करे, जिसे उससे कम जाना पड़े। जिन कार्यों को, बिजनेस को पिता कर रहा है उस बिजनेस में वह उसका सहयोग करे। और यदि पिता बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं माता पिता, तो उनके कुछ व्यक्तिगत काम भी उसे करने होते हैं, करने की उम्मीद की जाती है। जैसे उन्हें खाना देना या उनके हाथ पैर दबाना या उनको बीमार होने पर दवा दिलाना या उनके साथ बैठ कर के घर गृहस्थी या दुख सुख की बातें करना, ये सब उम्मीदें माता पिता अपने बच्चे से करते हैं।
अब आता है माता पिता के बाद में दूसरा एक व्यक्ति का संबंध आता है अपने बहन से। तो बहन चाहती है कि उसका भाई उसे प्यार करे, छोटी है तो उसे इधर उधर जाने आने में साथ दे, सहयोग करे, बड़ी है तो उसका मान सम्मान करे, उसकी बातें माने, शादीशुदा है तो उसके जीजा जी या बहन के पति है उनका मान सम्मान करे, उनकी मान मर्यादा करे, जिससे कि उसे अच्छा लगता है। और यदि भाई की बात करें तो भाई यदि उसका बराबर का है तो उसके साथ रहे, यदि वो भाई छोटा है तो उसको प्यार करे, उसका सहयोग करे, उसको इधर उधर घुमाने फिराने में सहयोग करे या उसके साथ दे। यदि भाई बड़ा है तो उसका रिगार्ड करे, यदि भाई की पत्नी है तो उसका सम्मान करे और एक अच्छे देवर के रूप में वह उसके कार्यों में उसको सहयोग करे या उसकी बातों को माने या उसको मान सम्मान दे, ये उम्मीद उसकी भाभी करती है। एक भतीजा अगर वो चाचा है तो उसका भतीजे उससे वो बातचीत कर पाते हैं जो अपने पिता से नहीं कर पाते, अर्थात भतीजा होने पर, उसके भतीजे होने पर उन भतीजों से वह व्यवहार ऐसा रखता है जिससे कि उनके मीडिएटर का रूप में काम करता है। अपने पिता से अर्थात बड़े भाई से वह उन बच्चों की पसंद नापसंद, उनको कहने ना कहने, टोकने ना टोकने या उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सिफारिश करता है, सहयोग करता है, बीच बचाव करता है, टोकता है, रोकता है और ख़ासकर उनका ध्यान रखता है। अब वही व्यक्ति अगर किसी का मामा है तो वह अपने भांजों को प्यार करे, उनको पूछे और कभी कभी अपने पास, चूँकि मामा के पास भांजे नहीं रहते हैं, वो अपने घर गृहस्थी में रहते हैं, तो जब भी टाइम मिले, छुट्टियां मिले, आदि मिले तो उसको लाए, उनको प्यार करे, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने में सहयोग करे। ये सब एक व्यक्ति के कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं इन रिश्तों के। इस प्रकार से हम अगर इन रिश्तों में इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती है, पारिवारिक समस्याएं पैदा हो जाती है, परिवार में कलह पैदा हो जाती है। तो हमें एक व्यक्ति को तरह तरह के रोल अदा करने पड़ते हैं। जहाँ वो पति है तो पत्नी उससे अलग तरीके की उम्मीद करते हैं, प्यार की, नज़दीकी की, उसकी देखभाल की, उसकी भावनाओं की कदर करने की, उसको सामाजिक सुरक्षा या हर तरह से उसको महफूज रखने की उम्मीद। पिता उससे उम्मीद अलग तरीके से करता है, माता उसकी उम्मीद अलग तरीके से करती है। एक भाई उससे उम्मीद अलग तरह से करता है, एक बहन उससे उम्मीद अलग तरह की करती है, एक जीजा उसी व्यक्ति को अपना साला मानता है तो उससे उम्मीद अलग तरीके से है, एक भांजा जो उसको मामा मानता है तो उसकी अलग तरह की उम्मीदें हैं, एक नाना जो उसको दोहिता मानता है तो उसकी अलग तरीके की उम्मीदें हैं, एक बहन जो उसको भाई मानती है उसकी अलग तरीके की उम्मीदें हैं, एक भाभी उसको देवर मानती है तो उसकी अलग तरीके की उम्मीदें हैं, एक दादा उसको पोता मानता है तो अलग तरीके की उम्मीदें हैं, एक मित्र उसको अपना मित्र मानता है, दोस्त मानता है तो उसकी अलग तरीके की उम्मीदें हैं, एक पड़ोसी के नाते उसकी पड़ोस में रहने वाले लोगों से अलग तरह की उम्मीदें रहती है। अर्थात सभी
जो लोग हैं एक व्यक्ति से उस तरह के रिश्ते के अनुरूप उससे व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं, और जब वह व्यक्ति उस रिश्ते में उस तरह का व्यवहार नहीं करता है या करने में असफल रहता है या समझने में असफल रहता है या उसको उसकी समझ नहीं होती है, तो उन रिश्तों में टूटन पैदा हो जाती है, विघटन पैदा हो जाता है, तकलीफ़ें पैदा हो जाती है, और ये फिर उसके लिए भी कष्टदायी बन जाती है। जब वह बहन से रिश्ता सही मेंटेन नहीं करता तो बहन की नाराज़गी झेलता है, भाई से रिश्ता अच्छा मेंटेन नहीं करता तो भाइयों की नाराज़गी, दूरियां, उनके प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। माता पिता से के रिश्तों को अधिक वो मेंटेन नहीं करता या उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो माता पिता उससे दूरी बनाते हैं, और कई बार वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं तो ज़मीन से या प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं। इसी प्रकार से बहन, भाई, पत्नी, पति, ये सब अपने अपने रिश्तों के अकॉर्डिंग उम्मीदें करते हैं किसी व्यक्ति से, और वह भी ऐसी ही उम्मीदें उन लोगों से भी करता है। तो ये जो हम आपस में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उन एक्सपेक्टेशन से ही हमारा सामाजिक ताना बाना बुना रहता है, हमारा पारिवारिक ताना बाना बुना रहता है। जब हम इन रिश्तों में किन्हीं कारणों से, जैसे गरीबी के कारण, जैसे अहंकार के कारण, जैसे अधिक पैसे के कारण, जैसे नासमझी के कारण, जैसे अधिक बिजीनेस के कारण या दूर रहने के कारण या ज़मीन जायदाद आदि के स्वार्थ के कारण, या कई बार हम जब इन रिश्तों में से किसी रिश्ते में ज़्यादा चिपक जाते हैं, जैसे एक पति यदि पत्नी से ज़्यादा चिपक जाए या उसके साथ ज़्यादा वो अंतरंग हो जाए और उसकी बातों के अनुसार ही व्यवहार करने लगे, तो उसके माता पिता, बहन, भाई आदि से रिश्ते उस प्रकार से मेंटेन होने में दिक्कत आ जाती है। यही व्यक्ति अगर माता पिता से अधिक मेंटेन चिपक जाए या उनसे अधिक भाव रख ले और दूसरों से भाव नहीं रख पाए, तो ऐसी स्थिति में दूसरे रिश्ते उसके तरकने लगते हैं या उन रिश्तों में शिकायतें आने लगती हैं। यही यदि व्यक्ति बहन से अधिक स्नेह रखे, उसको ही पूरा मान सम्मान दे और अन्य रिश्तों को थोड़ा कम कर दे या ध्यान न दे, तो वो रिश्ता भी दूसरे रिश्ते टूटने में सहायक हो जाता है। अर्थात एक व्यक्ति धुरी है बीच में, या यूँ समझें कि जिस प्रकार से एक टायर एक धुरी से टिका रहता है और धुरी के अंदर जिस प्रकार से तार लगे रहते हैं, उन तारों के माध्यम से उसका बैलेंस बना रहता है और उस बैलेंस से उसका साइकिल का जो चक्र है वो पूरा परफेक्ट तरीके से रोटेट करता है और यात्रा सुगम रहती है। यदि वही तार टेढ़े मेढ़े कस जाएँ, एक ज़्यादा एक कम कसते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें अनबैलेंसिंग पैदा हो जाती है जो कि हमारी यात्रा को ख़राब करने लगती है। अर्थात हम थकने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ठीक रिश्तों में ऐसा ही है, जब हम रिश्तों को अनबैलेंस करते हैं, हमारा रिश्ता जब पिता से अधिक हो जाए, माता से अधिक हो जाए, भाई से अधिक हो जाए, बहन से अधिक हो जाए, पत्नी से अधिक हो जाए, बच्चों से अधिक हो जाए, व्यापार से अधिक हो जाए, हाँ, नौकरी से अधिक हो जाए, समाज से अधिक हो जाए, राष्ट्र से अधिक हो जाए, किसी से भी अधिक हो जाए और उसका सारा वहाँ पर हो जाए, तो दूसरे रिश्ते अनबैलेंसिंग स्थिति में आ पाते हैं, क्योंकि वह उनके लिए उतना समय या तो नहीं निकाल पाता अथवा वह सब जगह पर उतना मेंटेन नहीं कर पाता है। उस कारण से उसकी दूसरी लाइफ जो होती है वो काफ़ी बिगड़ जाती है। बड़े बड़े
आज तक जो भी संत महात्मा ऋषि मुनि महापुरुष जो भी हुए हैं, वो भी बहुत कम लोग हैं जो जिनका पारिवारिक जीवन भी अच्छा था, सामाजिक जीवन भी अच्छा था, राजनीतिक जीवन भी अच्छा था, धार्मिक जीवन भी अच्छा था, आर्थिक जीवन भी अच्छा था, राष्ट्रीय जीवन भी अच्छा था, हर तरह का जीवन उनका संतुलित था और वो महान थे नहीं। उनमें से अधिकांश जो राजनीतिक रूप से तरक्की करी है तो पारिवारिक रूप से उनके तकलीफ़ें हो गई, सामाजिक रूप से अधिक बहुत ज़्यादा वो योगदान जिन्होंने दिया है तो उनका पारिवारिक विखंडन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो बिजनेस शादी को जिन्होंने मेंटेन किया है तो उनकी पारिवारिक लाइफ एक समय में काफ़ी गड़बड़ा जाती है या बड़ी मुश्किल से वो मैनेज हो पाती है। अर्थात किसी भी रिश्ते में, किसी भी नाते में, किसी भी कार्य में, किसी भी व्यवहार में, किसी भी तरीके से जब हम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में समस्याएं घर कर जाती हैं। शरीर के साथ भी ऐसा ही है, परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, लोगों के साथ, धन के साथ, सबके साथ। जब हम कई बार बिजनेस पर पूरा फोकस कर देते हैं और 24 घंटे उसी के बारे में सोचने विचारने लगते हैं तो कई बार हम स्वास्थ्य को खो देते हैं। कई बार हम 12-12 घंटे काम करने लगते हैं और एक बार नहीं, अगर ऐसा 365 दिन और ऐसा 5 साल 10 साल होता रहे और हम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते तो फिर हम शुगर, बीपी, थायराइड, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट की समस्याएं, ऐसी समस्याएं हम पाल लेते हैं। अर्थात ये सारी चीज़ें घटित होती अनबैलेंस के कारण। जब हम संतुलित रूप से सब चीज़ों को बराबर रखते हैं तो एक स्वस्थ जीवन को हम प्राप्त करते हैं। चाहे हमारे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हमारे परिवार की बात हो, चाहे हमारे समाज की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, हम एक साइड में अधिक सक्सेस हो सकते हैं लेकिन सभी साइडों में बराबर सक्सेस हम नहीं हो पाते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल से संभव है। तो आज से हम ये प्रतिज्ञा करें कि हमारी कम से कम सामाजिक समस्याएं हो, कम से कम व्यक्तिगत समस्याएं हो, कम से कम पारिवारिक समस्याएं हो, कम से कम आर्थिक समस्याएं हो, कम से कम समाज के लोग हमारी आलोचना करें, कम से कम हम परिवार के लोग आलोचना करें, कम से कम हमें बाहर इधर उधर असुविधा महसूस हो। तो इसके लिए हम एक संतुलित जीवन, जिसका जो रोल है हम अदा करें, कोशिश करें कि उस रोल में उतना ही हम समर्पण दें, उतना ही हम उसको संभालें जितने की उसमें आवश्यकता है। एक ही जगह पर हम जब अपना पूरा लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम फंस खड़े होते हैं। तो हर रिश्ते को संभालने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा या जितनी भी अपनी क्षमता है, क्षमता के अनुसार सब जगहों को हम अपना योगदान दें। यही हमारी एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। इससे हम नकार नहीं सकते। केवल व्यक्तिवादी होकर के, केवल स्वार्थवादी होकर के, केवल स्वयं के लिए जीवन जी करके हम पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकते। सुखी जीवन का ये आधार नहीं हो सकता। ये सब बातें मैंने अपने ध्यान की अवस्था में ऐसा मेरे को महसूस हुआ तो मैंने ये ध्यान में ऐसी बातें सोची गई है और मैंने इनको बताया है। मैं चंद्रशेखर योगपीठ जयपुर से, जो कि योग में पिछले 7 वर्षों से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और समय समय पर मुझे ये सारी चिंतन करने का मेरा स्वभाव भी है और मैं करता भी हूँ। और इन चिंतन के माध्यम से मैं अपने आप को और समाज के सामने उद्घारित करता हूँ, समाज के सामने पेश करता हूँ, मेरे साधकों के सामने पेश करता हूँ, जिससे कि उनकी भी अगर इसी प्रकार की समस्याएं हैं या इसी प्रकार की अगर उनको कोई समझ में या कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने आप को मेंटेन करके इन समस्याओं का समाधान कर सके। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है।